आपका जो क्लाइंट है उसके हेयर हल्के हैं और आपको अच्छा बाउंस चाहिए तो आप हमेशा डस्ट पाउडर लोगे एंड डस्ट पाउडर इसके अंदर ज़रूर डालोगे बाउंस के लिए। आप लोग डमी में ऑलरेडी आपके बाल काफ़ी अच्छे तो आप नहीं डालोगे, बट जब आप रियल पे करोगे और अगर आपको फील होता है कि मेरा बाउंस कम आता है, बाल हल्के हैं या मेरी बैक कॉमिंग अभी इतनी खास नहीं हो रही है, तो आप इसके अंदर इस तरह से कर सकते हो। ओके, एंड इसको 1.5 इंच करना है एंड देन इसको स्प्रेड। ठीक है, तो पहला जो आया 1.5 इंच का ये हमारा एक बाउंस के लिए आया है। सेकेंड अब जो हम लेंगे बाल, वन इंच का लेके इस तरीके से, उसके बाद इसमें भी बैक में 1 इंच तक। अब कल ना कई मैंने नोटिस किया था कि आप लोगों जब आप बना रहे थे ना तो यहाँ का गैपिंग ना बार बैठ रहा था। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करो कि पहले 2 सेक्शन ले लो बैक वाले, पहला सेक्शन पहले दूसरा, उसके बाद ले लो आप साइड वाला सेक्शन जो हमने बताया था पिछला सेक्शन है, और इसको इसके साथ में मिक्स करके देन बैक इस तरीके से। ओके, देन सेम उसके बाद फिर यहाँ से भी दूसरी डायरेक्शन में इस तरीके से ये चीज आया समझ में। अब उसके बाद वही तीसरा सेशन लोगे आप लोग नीटनेस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था ये लिया, देन डस्ट, इस तरीके से, और फिर उसके बाद दोबारा से साइड सेक्शन डायगोनल, थोड़ा सा ये वाला पार्ट लेकर एंड देन यहाँ वाला पार्ट लेकर इसका थोड़ा सा पार्ट लेकर हल्का सा खोल के इस तरीके से आया समझ में। अब उसके बाद इसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो बैक कॉमिंग है वो 3 स्टेप तक ही लेनी है, मतलब जैसे 1.5 इंच फिर 1 इंच फिर 1 इंच, है ना? 3 अब जब इस तरह से हो जाए हेयर्स पे लेना है। सर जैसे कि आप पोनी करके बताए थे बट अभी पोनी नहीं किया है। हाँ, बिकॉज हर किसी में पोनी नहीं आएगी।
अब ये लिया, देन उसके बाद यूपिन लेकर सबसे पहले यहाँ पर लगाओगे नीचे की साइड पे। अब बैककॉमिंग कर रखी है तो ऑटोमेटिक वो अलग जाएगा। देन उसके बाद वही जैसे मैंने आपको बताया शेप को चेक करना है आपको। स्प्रिंग साइन स्प्रे यहाँ नहीं देंगे सर। नहीं, आप देखो इसके लुक। ओके, अब देखो इसके 3-4 मतलब रीजन है कि मैंने पोनी क्यों नहीं बनाई है। एक तो देखो, अगर जब भी आप लोग बन बनाओगे ना तो देखना जब बाल ऊपर नहीं आते तो बाल ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जैसे हम पोनी बनाते हैं तो पोनी के बाद बाल थोड़े से उठ जाते हैं, इससे बन भी हमारा कई बार छोटा बनता है। अगर लंबे बांधते हो तो बात अलग है, बट शॉर्ट में जब आप पोनी बांधते हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि बाल शॉर्ट मतलब उसमें और छोटे हो जाते हैं। खाते हुए स्टेप कट वगैरह होते हैं, लेयर कट होते हैं, उस तरीके से उनको कभी भी अगर आपको हैवी बन देना है तो आपको बालों को ओपन रखना पड़ेगा तभी वो चीज़ आ पाती है। सेकेंड ये है कि मैंने इसका रीज़न क्या है बैककॉमिंग करने का, कि जब मैंने इसके अंदर बैककॉमिंग किया तो मुझे एक बेस मिल गया है जहाँ पे मैं अपने पेन को टिका सकता हूँ। अगर मैं नहीं बैककॉमिंग करता तो मेरा ये नहीं टिक पाता। ओके, एंड थर्ड वन ये है कि जब हम लोग पिन लगाते हैं, अगर आप बैककॉमिंग नहीं करते तो कई बार जो पिन है ना वो ऊपर ही हवा में रहती है। अब इस पर बैककॉमिंग करने की वजह से मुझे एक बेस मिल गया कि जहाँ पे मेरी पिन ऑटोमेटिक है टिक जाएगी काफ़ी अच्छे से। तो ये एक्चुअल में हमारा एक बेस है जिस पे मैं सारी चीज़ें अपने टिका सकता हूँ। कोई मुझे डोनट लगाना है वो मुझे टिक जाएगा, कोई मुझे जैसे मतलब पिन्स लगानी है वो भी टिक जाएगी, और अगर इसमें बैककॉमिंग नहीं होगी तो वो सारा स्कैल्प पे फिसलने लग जाएगा। अब ये लिया और कल की तरह ही जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से आपको पहले एक साइड एंड देन उसके बाद